Hi friends, once again I welcome you to my YouTube channel Philo Linguistic Care. I am fine, and what about you? I hope you all are keeping well and enjoying the life. Dear friends, in previous video already I had told you that we will be beginning the next topic, that is present tense, and today without delaying we shall get into the topic, and today we shall learn about present tense. Already you are familiar with the screen, and here already you know that we had applied 4 aspects in the present tense. हमने present tense में 4 aspects अप्लाई कर चुके थे, और इन शॉर्ट हम पूरे डिटेल्स रूल्स और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था हमने सीख चुके थे। तो चलिए दोस्तों, अगला हम शुरू करते हैं वीडियो। ओके, टेंस जानने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में एक वीडियो बना चुका था और आप लोग उसको भी समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मतलब हम इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश सेंटेंस में हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस रहता है या फिर वाक्य की संरचना होती है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया होता है, बट नथिंग टू डू विद द हिंदी। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। सो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, करने वाला सबसे पहले आता है, उसके बाद में वर्ब आता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये हमारी वाक्य की संरचना रहेगी। और साथ ही साथ जब हम टेंस सीखेंगे और वाक्य बनाएंगे तो हम 4 प्रकार के वाक्य साथ में सीखेंगे, है ना। दोज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, वे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक मैंगो, मैं मैंगो पसंद करता हूँ, है ना। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब क्या है, मैं मैंगो पसंद नहीं करता हूँ। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आई डू नॉट लाइक मैंगो। और थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य मतलब डू आई लाइक मैंगो, क्या मैं मैंगो पसंद करता हूँ, आम पसंद करता हूँ। या फिर चौथा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसको हम बोलते हैं डू आई नॉट लाइक मैंगो, क्या मैं आम पसंद नहीं करता हूँ। ओके गाइस, सो चलिए हम देखते हैं पहला प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट एस्पेक्ट में हम पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसी को हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम हिंदी में सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में सबको पता है, हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है और मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वाक्य का अंत ताहू ते हो ते हैं ती हैं से अंत होता है ना। डियर फ्रेंड्स, पहला जो फर्स्ट बार है ना, फर्स्ट रो, ये सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब 4 प्रकार के वाक्य है। फर्स्ट वाला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा क्या है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और हम ऊपर से नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो पर्सन का है। हम इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और तीनों पर्सन्स के 2 नंबर्स होते हैं, प्लूरल सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ओके, तो इन सारे पर्सन्स को हम सब्जेक्ट बना करके हम वाक्य बनाने के लिए सीखेंगे। लेट अस सी। ओके डियर फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारी वाक्य की संरचना जान रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट है, वी फॉर वर्ब है और ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग को सेंटेंस जमाना रहता है। और एक बार यदि आप स्ट्रक्चर समझ गए हैं, हमारे पास 12 टेंस है, 12 का 12 टेंस में स्ट्रक्चर जमाना सीख जाएंगे। ओके, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि हम फॉर्मूला को रट्टा या फिर याद करके रख लें। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप यूज करो, सेंटेंस बनाओ, बहुत बनाओ, वर्ब चेंज करो, सब्जेक्ट चेंज करो, ऑब्जेक्ट चेंज करो और लाखों हजारों सेंटेंस बनाओ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और फ्लुएंटली आप बोल सको। चलिए हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई, आई मतलब मैं, आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, और चेस ऑब्जेक्ट हो गया, आई प्ले चेस, मैं शतरंज खेलता हूँ। इसको हम तुरंत नेगेटिव बना देते हैं, है ना। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है और फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगता है, उसके बाद में वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट लगता है। मैं पहले ही पिछले यहाँ पे ध्यान देना बेटा, है ना। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कहें तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, और हेल्पिंग वर्ब कब आता है, जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब लाया जाता है। ठीक है, डू, आई के साथ में डू लगता है
है ना। आई के साथ में वी के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में डू लगेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डज लगता है। और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, ही शी इट, या किसी व्यक्ति जगह या वस्तु का नाम जब वो एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ में डज लगता है। और साथ ही साथ जब हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मुख्य क्रिया के साथ में एस लगता है या ई एस लगता है। ई एस कब लगता है, जब वर्ब भावल लेटर से अंत हो, जैसे कि गो, गो मतलब जाना, जी ओ गो, ओ क्या है, भावल है, लास्ट लेटर भावल है, तो उसमें एस नहीं जुड़ता बल्कि ई एस जुड़ता है। तो जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगता है। इसको ध्यान रखने वाली बात है। सिर्फ एकमात्र यहाँ पे टेंस है जो इस नियम को यहाँ पकड़ता है, बाकी टेंस में कोई प्रॉब्लम या इस ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई प्ले चेस को नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो आई डू नॉट प्ले चेस हो गया, मैं शतरंज नहीं खेलता हूँ। और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, वेरी सिंपल है, आप लोग एक बार फॉर्मूला समझ जाओ, बाकी टेंस में आप लोग अपने से अप्लाई कर सकते हैं। जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो जो वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको हम वाक्य के सामने में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सामने ले आए तो उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब अपने जगह में रहता है और ऑब्जेक्ट अपने जगह में रहता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ डू को सामने लगा दिए, तो होता क्या है, हुआ क्या है, डू आई प्ले चेस, मतलब क्या मैं शतरंज खेलता हूँ। और नेगेटिव बनाने के समय भी क्या रहता है, डू आई, अब नॉट को यहाँ पे शामिल कर दिए हमने, कहाँ पर शामिल किया है नॉट को, मेन वर्ब के पहले, ठीक है, नॉट लगा दिए तो हो गया क्या, डू आई नॉट प्ले चेस, मतलब क्या हुआ, क्या मैं शतरंज नहीं खेलता हूँ। ये जो एक लाइन का सेंटेंस यदि आप फॉर्मुलेट करने फॉर्म करने समझ गए हो तो बाकी का जो वाक्य है उसको बनाने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं। वी, देखिए सब्जेक्ट हो गया वी, प्ले वर्ब, चेस ऑब्जेक्ट, वी प्ले चेस। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वी डू नॉट प्ले चेस, हम शतरंज नहीं खेलते हैं। और इंटरोगेटिव क्या हो गया, हेल्पिंग में सामने ले आएंगे, डू वी प्ले चेस, क्या हम शतरंज खेलते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, डू वी नॉट प्ले चेस, क्या हम शतरंज नहीं खेलते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का वो वी क्या है, प्लूरल नंबर है ना, बहुवचन। सेकेंड पर्सन यू, है ना, सिंगुलर नंबर में भी यू का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर में भी यू का प्रयोग होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यू हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब और चेस हो गया ऑब्जेक्ट। यू प्ले चेस मतलब तुम शतरंज खेलते हो। अब फॉर्मूला ऊपर में दिया है वही फॉर्मूला सभी के साथ में आ रहा है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना रहता है। ठीक है, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए यू डू नॉट प्ले चेस हो गया, तुम शतरंज नहीं खेलते हो। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सामने में लाना होता है, वो हमने सामने में रख दिया है। यहाँ पे डू आ गया सामने में, डू यू प्ले चेस मतलब क्या तुम शतरंज खेलते हो। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब के मतलब मेन वर्ब के सामने में रख दिए हैं। ठीक है ना, डू तो सामने में आ गया क्योंकि इंटरोगेटिव भी है, दोनों है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इस प्रकार का वाक्य बनता है डू यू नॉट प्ले चेस। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, है ना। देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ही या तो शी या फिर इट रहता, कोई सा भी थर्ड पर्सन एक वचन, ये प्रोनाउन है ना, ही शी इट आई वी यू सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। ओके, तो यहाँ पर यदि नाम आप एन यहाँ पे लिखा हुआ है, एन लिखा है किसी का नाम, है ना, ही सी इट या फिर राम या फिर रमेश या फिर राहुल तरुण कुछ भी हो जाए, एक जन रहना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। तो जब वाक्य बनाता है अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस जुड़ता है। यहाँ पे प्ले में एस जुड़ गया है, ही प्लेस चेस, वह शतरंज खेलता है। शी प्लेस चेस मतलब वह शतरंज खेलती है। राम प्लेस चेस मतलब राम शतरंज खेलता है, प्लेस लगना है। ठीक है, वो वर्ब मेन वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इन्हीं के साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डज का प्रयोग होता है। ओके, ही डज नॉट प्ले चेस, अभी क्या हुआ, प्ले का जो अफर्मेटिव सेंटेंस में एस था वो हट गया, क्योंकि वो हट गया मतलब वो हट करके किस में आ गया है, डज में आ गया, डू में आया और डू में आके जुड़ गया तो वो डज बन गया, ये समझना। ठीक है, तो ये दोनों में डू में एस जुड़ गया है और प्ले में भी एस रहेगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है,
जब डज का प्रयोग हुआ तो मेन वर्ब से जो एस रहता है वो गायब हो जाता है। ओके, सो ही डज नॉट प्ले चेस हो गया। फिर वही हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डज का फॉलो हो रहा है, तो डज को हमने सामने ले आया इंटरोगेटिव बनाने के लिए। डज ही प्ले चेस, क्या वह शतरंज खेलता है। फिर आ जाते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तो हो जाता क्या है, डज ही नॉट प्ले चेस, क्या वह शतरंज नहीं खेलता है। ही की जगह हमें शी लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, और या फिर किसी का व्यक्ति का नाम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक वचन होना चाहिए। अगर दो नाम लेंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा, तो एस नहीं लगेगा, डज का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखेंगे बात को ना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ही शी इट मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। दे मतलब वे। अब यहाँ पे दे के साथ में प्लेस नहीं होगा, दे प्ले चेस, वे शतरंज खेलते हैं। क्यों? मैंने पहले बोल दिया था कि एक वचन के साथ में एस लगना है, अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में एस लगना नहीं है। तो यहाँ पे दे प्ले चेस, और यहाँ पे डज नहीं लगना है, डू लगना है। डज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक वन सिंगुलर नंबर के साथ बस लगता है डज। तो यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल हो गया है, तो दे डू नॉट प्ले चेस, वे शतरंज नहीं खेलते हैं। इंटरोगेटिव बनाएंगे, डू दे प्ले चेस, क्या वे शतरंज खेलते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू दे नॉट प्ले चेस, क्या वे शतरंज नहीं खेलते हैं। वेरी सिंपल है। आप लोगों को वर्ब चेंज कीजिए, ऑब्जेक्ट चेंज कीजिए, सब्जेक्ट चेंज कीजिए, और बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। पहली बात है, छोटी छोटी सेंटेंस ये से बनाने के लिए सीखना है। आप क्वेश्चन बनाइए, आपका दोस्त आंसर करेगा। इस प्रकार से बढ़ना होता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आगे देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, आम, आर, और मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, और रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है से अंत होता है। अब मैं यहाँ पे कॉलम जो था है ना वो घटा दिया हूँ। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऊपर में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड नंबर में फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, और थर्ड नंबर में क्या है, सेकंड पर्सन है, और फोर्थ नंबर में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और लास्ट वाला कॉलम रो में जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब सामान्य क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। रहा हूँ, रहे हैं से अंत होता है। ये जानकारी हेल्पिंग वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वही होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी फॉर्मूला दे दिया हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है। यहाँ पर इज, आम, आर लगेंगे ही, है ना। तो किसके साथ में आम लगता है, किसके साथ में आर लगता है, किसके साथ इज लगता है, और ये सब जानना ज़रूरी है ना। आई के साथ में एम लगता है, वी के साथ में आर लगता है, यू के साथ में भी आर लगता है, ही, शी, इट के साथ में इज लगता है, और दे के साथ में आर लगता है। या फिर किसी नाम को भी लेंगे, राम लेंगे तो राम इज होगा, या फिर है ना डेविड इज होगा। ठीक है, देखते हैं भाई फॉर्मूला स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वही है, मैं दो वर्ब लिख दिया, मतलब कंफ्यूज मतलब वर्ब सब, या फिर हेल्पिंग वर्ब हो या फिर वर्ब हो, अपनी जगह पे ही रहता है, दोनों साथ में रहता है। लेकिन नेगेटिव बनाते हैं तो थोड़ा सा बीच में नोट आ जाता है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए हम बनाते हैं। आई एम प्लेइंग चेस, मैं शतरंज खेल रहा हूँ। नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट प्लेइंग चेस, मैं शतरंज नहीं खेल रहा हूँ। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे, क्या करेंगे, आम आई प्लेइंग चेस, क्या मैं शतरंज खेल रहा हूँ। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या बनेगा, आम आई नॉट प्लेइंग चेस, क्या मैं शतरंज नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं शतरंज नहीं खेल रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सभी को रीड करके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पॉज करके इसको रीड कर भी सकते हैं। वी का बना देता हूँ फिर भी से, वी आर प्लेइंग चेस मतलब हम शतरंज खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग चेस मतलब हम शतरंज नहीं खेल रहे हैं। और वी आर प्ले नहीं सॉरी इंटरोगेटिव में क्या होगा, आर वी प्लेइंग चेस, क्या हम शतरंज खेल रहे हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आर वी नॉट प्लेइंग चेस मतलब क्या हम शतरंज नहीं खेल रहे हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ रहे हो ना बेटा, है ना। अब यू का अप्लाई करो, ठीक है ना। यू का क्या बनाओगे, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे। उसी प्रकार ही शी इट का बनाओ, है ना। ही शी इट का 4 वाक्य बना लो। कैसे बनाओगे, अफर्मेटिव बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव बनाओगे, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे। ओके, और उसी प्रकार ये प्लूरल नंबर है ना, थर्ड पर्सन का, मतलब दे से भी बनाओ, ठीक है।
अब दे के बदले में या फिर ये जो रेड कलर का दिख रहा है सारे का सारे सब्जेक्ट हैं, और ग्रीन कलर का जो वर्ब है, और जो है क्या है ऑब्जेक्ट को है पर्पल कलर कर दिया हूँ। ओके, समझने के लिए, ठीक है। अब इसके जगह में जैसे कि माई फादर इज प्लेइंग कर सकते हैं, मेरा पिताजी खेल रहा है। मेरा पिताजी मतलब माई फ्रेंड, मेरा पापा। ओके, एक वचन है। माई फ्रेंड मेरा दोस्त खेल रहा है, तो माई फ्रेंड इज प्लेइंग करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो एक वचन हो रहा है ना। इस प्रकार से सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेंटेंस आप लोग को एक बार का पॉज करके रीड कर लो, भले ही रीड कर लो। ओके, अगर लिखना चाहो तो आप अच्छी तरह से नोट बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनाऊंगा मैं, और 4 टेंस है, 4 एस्पेक्ट्स है प्रेजेंट का, चारों एस्पेक्ट्स कवर करूंगा। ओके, अगला देखते हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसमें ध्यान देना बेटो, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज हैव लगता है, हैज या हैव लगता है। जानना जरूरी है किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है। और एक बात याद रखना, तो हमारे पास 3 परफेक्ट टेंस होंगे, उसमें से एक ये है। परफेक्ट टेंस का नाम आ गया, उसका मतलब मुख्य क्रिया मतलब वर्ब, मेन वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ओके, वाक्य का अंत चुका हूँ, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट है इसलिए हूँ है, हो से अंत हो रहा है ना। पास्ट रहता तो क्या हो जाता, था थे थी हो जाता, ध्यान रखना। तो इसमें हिंदी वाक्य का अंत होता है चुका हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है इत्यादि से अंत होता है हिंदी वाक्य, ठीक है। देखते इसमें भी हम 4 प्रकार के सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। ये जो फॉर्मूलाज है ना, सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, ये सभी टेंस के साथ एक ही बराबर है, एक जैसा फॉर्मूला लगेंगे, ध्यान रहे। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव प्लेड चेस। देखिए आई के साथ में हैव लगता है, हैज किसके साथ लगता है उसको मैं बता देता हूँ। हैज कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये थर्ड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी टेंस में थर्ड पर्सन के साथ नियम बदलते हैं, थोड़ा थोड़ा देखना, है ना। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं वो भी जान लेना। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु या जगह का नाम एक वचन होना चाहिए, एक होना चाहिए, 2 नाम नहीं, ठीक है, वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो थर्ड पर्सन ही, शी, इट, वह लड़का के लिए ही, शी लड़की के लिए, इट किस लड़का और लड़की आदमी व्यक्ति को छोड़ करके दूसरी चीज़ों के लिए इट का प्रयोग होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझना, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट के साथ में हैज लगता है, और बाकी कुछ भी आ जाए उनके साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा। चलिए हम बनाते हैं फर्स्ट सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, आई के साथ में आई हैव प्लेड चेस, मतलब क्या हो रहा है, चुका हूँ से अंत होगा ना। मैं शतरंज खेल चुका हूँ, अब मैं शतरंज नहीं खेल चुका हूँ करना है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं ना, आई हैव नॉट प्लेड चेस। और इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आते हैं, हैव आई प्लेड चेस, क्या मैं शतरंज खेल चुका हूँ। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या बनाते हैं, हैव आई नॉट प्लेड चेस, मतलब क्या मैं शतरंज नहीं खेल चुका हूँ। सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट बदलिए बस, बाकी को पॉज करके आप लोग रीड कर लीजिए, है ना, ये बेहतर होगा, क्योंकि उसी चीज़ को मैं पढ़ दूंगा तो उतना अच्छा नहीं है। आप अपने से थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में आप वर्ब बदल दो, ऑब्जेक्ट बदल दो, है ना, ऑब्जेक्ट बदल दो तो आप कई लाखों हजारों और कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को बदलने सीखिए, हेल्पिंग वर्ब बदलने सीखिए। ओके, जैसे यहाँ पे अब मेरी बहन, है ना, मेरी बहन चेस खेल चुकी है करना है तो क्या करेंगे, मेरी बहन मतलब माय सिस्टर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाएगा, माय सिस्टर हैज़ प्लेड चेस। ओके, मेरी बहन शतरंज खेल चुकी है। अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, माय सिस्टर हैज़ नॉट प्लेड चेस, मतलब मेरी बहन चेस नहीं खेल चुकी है। और क्या मेरी बहन चेस खेल चुकी है तो क्या करूँगा, हैज़ माय सिस्टर प्लेड चेस, ठीक है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हैज़ माय सिस्टर नॉट प्लेड चेस। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट बदल बदल करके देखिएगा और कई सारे वाक्य बन जाएंगे। ओके, बेसिक एक बार इसको पढ़ रहे हो, आप बाहर निकल करके और कई सारे वाक्य बनाओ, है ना। लैंग्वेज कैन बी स्पोकन ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस। आप अकेले में बात करो, दोस्तों से बात करो, अकेले में बात करो, अब व्यस्त मतलब अकेले में हो रहे तो आप सेंटेंस फॉर्म करो दिमाग में, तब होगा ये, and then you will realize yourself that how you are improving in your language, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का फोर्थ एस्पेक्ट होता है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, लास्ट वाला है ना। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैज बीन किसके साथ लगेगा, हैज, उन्हीं से उसी लाइन में जाएगा, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज बीन लगेगा और बाकी के साथ में हैव बीन लगेगा, ध्यान रखना इस बात को। ये कंटिन्यूअस की बात हो रही है।
ठीक है ना। मैं पहले वीडियो में बता चुका था, आज फिर से बताते रहा हूँ। कंटिन्यूअस टेंस, कोई सा भी कंटिन्यूअस, हमारे पास टोटल 6 कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। 6 कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म आईएनजी में लगता है, आईएनजी लगता है। रहा हूँ, रहे हैं, यहाँ पर भी रहा हूँ, रहे हैं से अंत हो रहा है, लेकिन ये अलग प्रकार का रहा हूँ है, इसको मैं समझाता हूँ। इसमें सबसे नीचे में पहले देखिए यहाँ पे, है ना। इस टेंस में समय को दर्शाने के लिए सिंस या फिर फॉर का प्रयोग किया जाता है ना। सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है समय को दर्शाने के लिए। ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में दिखेगा। ओके, मतलब ये तो प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लागू हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लागू होगा सिंस वाला। ये कैसे यूज करते हैं बताता हूँ मैं। ओके ठीक है, थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। देखते हैं पहले फर्स्ट सेंटेंस देखो। चलो हम सेकेंड पर्सन का सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है ना। यू हैव बीन प्लेइंग चेस, आप शतरंज खेल रहे हो। अगर मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे अधूरा सेंटेंस है, सिंस का प्रयोग करना है। आप शतरंज सुबह से खेल रहे हो, ठीक है, अभी समय बता दिए, सुबह से। तो क्या होगा, यू हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। यू हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से शतरंज खेल रहे हो। तो सिंस मॉर्निंग को हम वाक्य के आखिरी में ही लगा देंगे यहाँ पर। और नेगेटिव क्या बनेगा, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। और अगला होता है हैव यू नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। ओके, अब सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है ये बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे 4 के बाद में 2 आवर्स है ना, 2 आवर्स या फिर 2 डेज या फिर 3 डेज या फिर 3 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर आ रहा है यहाँ पे, नंबर क्या आ रहा है, नंबर 1 डे 2 डेज 3 डेज 4 मंथ्स 4 ईयर्स यदि आता है, जब कभी नंबर आया तो नंबर के सामने में 4 लगता है। बाकी यहाँ पे मॉर्निंग देखो, मॉर्निंग के सामने में कोई नंबर नहीं आया है। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, है ना, या फिर यस्टरडे हो जाएगा, वगैरह वगैरह सब आएगा ना, तो वहाँ पर सिंस लगेगा। और यदि आता है कि पिछले 2 साल मतलब 2 साल तो आया, 2 ईयर्स आया, लेकिन 2 के सामने में लास्ट 2 ईयर्स आ जाता है, लास्ट आ जाएगा तो भी से सेंस लगेगा। या फिर लास्ट 2 मंथ्स बोलेंगे या फिर लास्ट 3 ईयर्स बोलेंगे तो वहाँ पर भी सेंस आ जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है ना। और यदि आप बोलोगे 8 बजे से 5 बजे से बोलोगे ना, सिंस 5 ओ क्लॉक, सिंस 4 ओ क्लॉक होगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये नंबरिंग वाला में ध्यान रखना, 2 घंटा अलग है और 2 बजे अलग है, 2 ओ क्लॉक अलग है और 2 आवर्स अलग है ना। 2 ओ क्लॉक रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम 1 से लेकर 12 बजे तक, तो वहाँ पे सेंस लगेगा। लेकिन कोई भी संख्या 2 घंटे 3 घंटा 26 घंटा 48 घंटा 72 घंटा कुछ भी बोलोगे तो वहाँ पर 4 लगेगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सिंस और 4 वाला बात जो थी वो क्लियर हो गई होगी। ओके, समझ गए ना बेटा। और ये जो, चलो और लास्ट देखते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे को देखते हैं। अच्छा, सिंगुलर को देखते, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट आता है, हैज़ बीन प्लेइंग चेस, ही हैज़ बीन प्लेइंग चेस, वह शतरंज खेल रहा है। मतलब क्या है, वह सुबह से शतरंज खेल रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव क्या बनेगा, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से शतरंज नहीं खेल रहा है। और क्या बनेगा, हैज़ ही बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से शतरंज खेल रहा है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से शतरंज नहीं खेल रहा है। ओके ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, है ना। आपको पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, और आई होप इट इज़ वेरी beneficial video for, it was very beneficial video for you, and see you soon in the next video. We shall begin the past tense. Okay, since then, take care, bye bye.